हेलो ट्वेल्थ वालों, आज इन्वर्स ट्रिगो का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये, चाहे आपका स्कूल का एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, अक्सर से पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये गिवन है, आपको इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। और जो बच्चे 11th में लाल पीला हरा किए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं पढ़े होंगे, उनको कुछ नहीं बुझाने वाला है। इसके लिए आपको 11th का फुल कॉन्सेप्ट चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो गिवन है वो लिखिएगा पहले, गिवन 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ये गिवन है। और आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आप एक आइडेंटिटीज पढ़े होंगे। आइडेंटिटीज है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट आइडेंटिटी ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस अब इसके जगह पे, अब यहाँ ध्यान दीजिए, x के जगह पे क्या है हमारा, cos है, cos x है, तो उसको पुट कर देंगे बस। तो क्या हो जाएगा, 2 तो हट जाएगा, tan इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, x स्क्वायर है तो cos x का स्क्वायर cos x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। ओके, अब देखिएगा, अब यहाँ पे जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑन इक्वेटिंग क्या आ जाएगा, 2 cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos x होगा। लिख सकते हैं ऑन इक्वेटिंग मतलब बोथ साइड इक्वेट किए हम। tan इनवर्स का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे सॉल्व करके जो भी आएगा वो इक्वल है, बोला है tan इनवर्स का ये, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है बोला, इसका मतलब यहाँ जो भी वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। ठीक है ना, फंक्शन यहाँ पे जो भी होगा वो इक्वल होगा। तो आप ट्रिग्नोमेट्री अब अप्लाई कीजिए यहाँ पे, 2 cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर x। आइडेंटिटी 1 साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है ना, उसी का यूज करके ये आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos x। 2 कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से। ठीक है ना, 2 जो है दोनों साइड है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 आपका बोथ साइड्स है तो आप कैंसिल कर सकते हैं उसको। तो ये क्या हो जाएगा, cos x बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को हम 2 बार लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। हम सिंपली फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं, फुल स्टेप्स के साथ, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे। 2 cos x हो जाएगा। अच्छा 2 तो कैंसिल हो गया है तो 2 को तो लिखना नहीं है आपको, cos x आप काट के भी दिखा सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ cos बाय साइन है कि नहीं, ये cos बाय साइन है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, इंटू 1 है, ये 1 बाय साइन हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे cos बाय साइन क्या होता है, cot x इंटू 1 बाय साइन क्या होता है, cos x इक्वल टू cos x हो जाएगा। अब ये cos x कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हम राइट साइड भेज के कर रहे हैं। cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x बाय cos x, यानी क्या आ जाएगा, cot x इक्वल टू 1। अब बताइए cot x इक्वल टू 1 कब होता है, cot x इक्वल टू 1 कब होता है, cot π/4 पे 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, cot और 10 45 इक्वल टू 1 होता है, पता है ना। तो 45 को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4। और एक चीज़, cot का वैल्यू देखिएगा, cot और 10 का ये 180 डिग्री के बाद रिपीट करते जाता है। जैसे अगर 45 पे इसका वैल्यू 1 है तो प्लस 180 कीजिए, क्या आ जाएगा, 225 होगा ना, 225 डिग्री पे फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 180 के बाद ये रिपीट करते जाएगा। 180 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग, रेडियन में पाई लिखते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, cot x इक्वल टू, इसका cot के टर्म में वैल्यू लिखिए, cot क्या हो जाएगा, n पाई प्लस π/4। ठीक है ना, n पाई प्लस π/4 लिखिए, क्योंकि ये आप 11th क्लास में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कितना एंगल के बाद रिपीट होते जाता है,
ठीक है ना, हर बार अलग अलग वैल्यू नहीं आएगा, रिपीट होते जाता है, समझे ना। और यहाँ n का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ लिख दीजिएगा n डज नॉट बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर नंबर, ठीक है ना, मतलब ये नॉन इंटीजर नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैथ में कुछ कुछ चीज़ घुमा फिरा के, एकदम सीधा चीज़ को घुमा फिरा के टेढ़ा लिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग और करके लिख सकते थे, यहाँ बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, ठीक है ना, ये भी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अब कुछ भी यहाँ इनका वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये कॉट का वैल्यू हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, दिस इज द योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। समझ गए, इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, कहीं मार्क्स नहीं कटेगा। तो इस तरह का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी भेजिए ये, ठीक है। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट पे आपको ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।